हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया बंसल और आज के इस वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओवेरियन सिस्ट एक कॉमन अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग है जो कि 12 साल से लेकर के 45 साल तक की उम्र की महिलाओं में आम तौर पर पाई जाती है। यह ऐसा नहीं है कि पीरियड्स बंद होने के बाद ओवेरियन सिस्ट नहीं होती, पर यदि किसी फीमेल को पीरियड्स बंद हो चुके हैं और उसके बाद भी अल्ट्रासोनोग्राफी में ओवेरियन सिस्ट आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। नॉर्मली हमारे यूट्रस के दोनों तरफ 2 ओवरीज होती हैं, यानी कि अंडाशय, और इनका काम है हर महीने एक अंडा यानी एग रिलीज करना। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के फीमेल हार्मोन्स भी बनाती हैं। नॉर्मली यह अंडा 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक के साइज का ग्रो होता है ओवरी के अंदर और उसके बाद में ओवरी इसे रिलीज कर देती है। यदि आपकी ओवरी में कोई भी सिस्ट बनती है, उसे सिस्ट जब कहा जाता है जब उसका साइज 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। 3 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट आमतौर पर चिंताजनक नहीं होती। सिस्ट के साइज के अलावा उसके अंदर कंटेंट यानी उसके अंदर क्या चीज भरी हुई है उस पर भी उसके आगे का ट्रीटमेंट निर्भर करता है। जैसे कि सिंपल सिस्ट यानी कि जो ओवरी अंडा बना रही थी उसने उस एग को रिलीज कर दिया, लेकिन उस एग के आसपास बनने वाला जो फ्लूइड है वो फ्लूइड उसके अंदर कलेक्ट होता जा रहा है, उसे हम सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। यह आमतौर पर सबसे साधारण और सबसे कॉमन पाए जाने वाली सिस्ट होती है। इसके अलावा अगर सिस्ट के अंदर ब्लड यानी खून भरा हुआ है तो उसको हेमरेजिक सिस्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन की वजह से वो सिस्ट बन रही है तो और उसमें पेन भी है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। और भी जो सिस्ट हैं जैसे कि डर्मोइड सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा, ये अगर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में मिलती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। एक अलग बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD या PCOS। यह ओवेरियन सिस्ट की समस्या नहीं है, यह एकदम ही अलग बीमारी है जिसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिस्ट से आने वाली नॉर्मल सिम्टम्स, यूजुअली अगर हम देखें तो सिस्ट कोई भी तरह का सिम्टम नहीं करती है। आमतौर पर यह अल्ट्रासाउंड कराते समय किसी और वजह से करा रहे अल्ट्रासाउंड में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द मिलता है, जैसे कि पेट के निचले भाग में अगर दर्द हो रहा है तो वो भी सिस्ट की वजह से हो सकता है। या फिर पीरियड्स में आने वाली समस्याएं जैसे कि ज़्यादा पीरियड में ब्लीडिंग होना या फिर ज़्यादा दर्द होना या हस्बैंड के साथ रिलेशन रखते समय ज़्यादा पेन होना या यूरिन और मोशन पास करते में कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये सब सिस्ट के साथ जुड़े हुए सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत हो सकती है। अब आते हैं सिस्ट के मैनेजमेंट पे। अल्ट्रासोनोग्राफी में किस प्रकार की सिस्ट है और कितने साइज की सिस्ट है, इस पर उसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाली यानी कि सिंपल सिस्ट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सिंपल सिस्ट यदि आपकी सोनोग्राफी में 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो ऐसे केस में आपको किसी भी प्रकार के कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यह सिस्ट आमतौर पर महीने के महीने जो ओवरी में एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ही ठीक हो जाती है। अगर इस सिस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर आपको या तो रिपीट सोनोग्राफी कराने की या फिर MRI कराने की या फिर कुछ मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। तो इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सिस्ट का टाइप अगर सिंपल ना होकर के कॉम्प्लेक्स सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट या डर्मोइड या एंडोमेट्रियोमा है तो इन केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि कुछ प्रकार की सिस्ट में कैंसर बनने की भी संभावना हो सकती है। तो डॉक्टर आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या MRI की सलाह दे सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए अगर साधारण सिस्ट हैं तो मेडिसिन्स
यूज़फुल हो सकती हैं। अगर सिस्ट का साइज़ ज़्यादा यानी कि 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपके पेट पर चीरा लगा करके जिसे हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, या फिर दूरबीन द्वारा जिसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं। कई लोग घबराते हुए पूछते हैं कि हमारी ओवरीज भी निकाल दी जाएंगी। तो ध्यान रखें कि सर्जरी के दौरान हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्ट को ही निकालने की कोशिश करते हैं। अनलेस कि आपकी ओवरी भी डैमेज्ड हो, हम ओवरी को बचाने की ही कोशिश करते हैं। अगर आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है और आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उन्हीं केसेस में ओवरीज को निकाला जाता है। अदरवाइज हमेशा ओवरीज को कंजर्व करने की ही कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि एक बार सिस्ट निकलवाने के बाद भी अगली बार कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद आपको फिर से सिस्ट होने का रिकरेंस होना कोई घबराने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर की वजह से ही हो। तो आपको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और आगे सलाह लें। ओवेरियन सिस्ट के बारे में अगर आपके कोई भी और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। आई वुड लव टू हेल्प।